तो दोस्तों आज के क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? अंक गणित के बारे में। अंक गणित से संबंधित पहले भी बहुत सारे एपिसोड्स आ चुके हैं। आशा है आप लोगों ने वो सारे एपिसोड्स देखे हैं, और अगर नहीं देखा है तो जरूर देखें। इसी चैनल पर मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी भी बहुत सारे एपिसोड्स आए हैं, करीबन 50 से अधिक एपिसोड्स हैं। आप उन एपिसोड्स को भी देखें ताकि एक ही चैनल पर एक ही जगह दोनों विषयों की अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कर सकें। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन। एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 से 5% अधिक है, तो b बराबर है, और ये 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रश्न को हल करके देखते हैं। अब आप प्रश्न पर गौर करो। b एक ऐसी संख्या है जो c से 10% कम है। इसका मतलब b का मान क्या है? c के मान से 10% कम। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? b बराबर c, ये तो c का मान है, इससे भी 10% कम, यानी c माइनस c का 10%। और c के 10% को हम कैसे लिखते हैं? c गुने 10/100, यानी कि b बराबर c घटे c गुने 10/100। अब 10 से काटोगे तो 100 काटोगे तो आएगा क्या? 10, यानी कि c घटे c/10। अब c माइनस c/10 का मान क्या हुआ? इसको कोना कोनी गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया 10c और घटे c। 10c में से c घटाओगे तो कितना आएगा? 9c, यानी 9c। 9c/10, यानी b का मान क्या है? 9c/10। अब चलो प्रश्न के दूसरे हिस्से में आते हैं। कह रहा है कि c 150 से 5% अधिक है, यानी कि c बराबर क्या हुआ? 150 जोड़ 150 का 5%, और 150 के 5% को कैसा लिखते हैं? 150 गुने 5/100। ठीक है, अब इसको काटोगे आप सभी को तो आएगा 7.5। ठीक है, ये क्या आएगा? 7.5। क्यों? ये देखो 50 से हमने 100 को, या आप एक एक जीरो काट लो या ऐसे ही काट लो। हम एक एक जीरो काटते हैं, एक इसका जीरो एक इसका जीरो, तो ये हो गया 10, और 5 से 10 को काटा तो 2, और 2 से 15 को काटा तो 7.5। अब इसमें हमने जोड़ लिया तो 150 जोड़ 7.5 बराबर क्या हो गया? 157.5। ये किसका मान है? c का। अब b का मान क्या है? 9c/10, यानी कि c के मान से 9 गुना अधिक और उसका 10वां हिस्सा। c के मान के 9 गुने का 10वां हिस्सा। ठीक है, तो c का मान है 157.5 और b का मान है 9c/10। अब हमने c की जगह c का ये मान रख दिया 157.5 इसमें, तो 9 गुने 157.5/10। अब 157.5 को जब आप 9 से गुना करोगे तो गुना करके देखना, वो आएगा 1417.5 या 1417.5, और ये बट्टे में क्या रहेगा? 10। जब बट्टे में 10 रहेगा यानी कि ये अभी भिन्न के रूप में है और हमें दशमलव के रूप में बदलना है, तो क्या करेंगे? इस दशमलव को एक अंक पीछे और कर देंगे। क्यों? यहाँ पर एक जीरो है, अगर 2 जीरो होता तो 2 अंक पीछे कर देते। फिलहाल यहाँ पर 1 जीरो है, तो हमने इसको एक अंक पीछे यानी 7 के पीछे दशमलव को ला दिया, तो हमारा मान क्या निकल के आया? 141, और यहाँ पर दशमलव आ गया तो 0.75, यानी 141.75। अब हम अपने उत्तर में देखते हैं कहाँ पर है ये? डी, यहाँ पर, यानी कि हमारा उत्तर कौन सा है? डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है, और ये 4 विकल्प दिए गए हैं। 8.75 ग्राम, 0.875 ग्राम, 0.5 ग्राम और 17.5 ग्राम। ये उत्तर विकल्प है। ठीक है, अब सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। 175 ग्राम का 10% का 5%, यानी 2 बार। ये देखो 175 ग्राम के 10% का 5%, तो सबसे पहले हम 175 ग्राम का क्या निकालते हैं? 10%। तो 10% का मतलब क्या हुआ? 10/100, यानी 175 गुने 10/100। अब इसका भी 5%, तो यानी हम फिर क्या करते हैं? 5% से गुना कर देते हैं। 5% को कैसे लिखेंगे? 5/100। ठीक है, अब 1 जीरो कट गया,
यहाँ देख रहे हो, एक जीरो कट गया तो नीचे में क्या बच गया, 100 गुने 10 तो लिख लिया 1000, और ऊपर में 175 गुने 5। अब इसको गुना करोगे तो आएगा क्या, 875, यानी कि ये कितना हो गया, 875 बट्टे 1000। अब इसको हमें बदलना किस में है, दशमलव में। तो आपको पता है कैसे बदलते हैं, नीचे में जितने जीरो हैं, जितने शून्य हैं, ऊपर की संख्या में उतने अंकों के बाद आप दशमलव रख दो, उतने अंकों के पीछे दशमलव रख दो। अब नीचे में कितने जीरो हैं, 3, ऊपर में हम गिनेंगे 1 2 और ये 3, यानी कि 8 के पीछे में हम दशमलव रखेंगे। और उसके बाद चूंकि कोई संख्या नहीं है या कोई अंक नहीं है तो हम लिख देंगे 0। तो ये क्या हो जाएगा, 0.875, यानी कि हमारा उत्तर ये क्या होगा, 0.875। हम देखते हैं किधर है, ये यहाँ पर है, और हमारा ऑप्शन उत्तर विकल्प क्या है, सी, इसीलिए हमारा उत्तर क्या हुआ, सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजक का निकटतम परिणाम पूर्ण संख्या में है। अब ये एक व्यंजक दिया हुआ है, 49.6 गुने 10.2 घटे 7.1 गुने 29.7 घटे 5.1 गुने 20.1, और उसका मान ये उत्तर विकल्प में से कोई एक होगा, 390, 209, 290, 190। ठीक है, इसको हल करते हैं सबसे पहले हम लोग। अब चलो देखते हैं। एक चीज याद रखो, जब हम कोई निकटतम मान या सन्निकट मान ज्ञात करते हैं दशमलव वाली संख्या में, तो 0.5 या उससे अधिक की संख्या के लिए, उससे अधिक अगर कोई दशमलव के बाद 5 या उससे अधिक कोई अंक हो तो उसे हम 1 मान लेते हैं और पीछे की पूर्ण संख्या में उसको जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखो हमने लिख लिया, पहले तो प्रश्न को लिख लिया, 49.6 गुने 10.2 घटे 7.1 गुने 29.7 घटे 5.1 गुने 20.1। अब इनके सन्निकट मानों को पहले हम लिखते हैं। तो 49.6, अब देखो दशमलव के बाद जो अंक है वो 5 से अधिक है, इसीलिए हम इसको मान लेंगे 1 और उसको 49 में जोड़ देंगे, तो हो गया क्या, 50। यानी कि 49.6 का निकटतम परिणाम क्या है, 50। अगर कोई संख्या हो और जिसमें दशमलव के बाद का अंक 5 से कम हो तो उसे हम शून्य मान लेंगे, यानी कि हम पूर्ण संख्या में कोई अंक नहीं जोड़ेंगे। अब यहाँ पर क्या है, 10.2। अब दशमलव के बाद जो अंक आया 2 वो 5 से कम है, इसीलिए इसको हम नगण्य मानेंगे, शून्य मानेंगे, इसलिए हमने लिख दिया इसके बदले 10.2 के बदले सिर्फ 10। इसी तरह से 7.1 में भी दशमलव के बाद क्या है, 1 अंक है, यानी 1 है, तो 1 5 से कम है, इसलिए इसको भी हम नगण्य मान लेंगे और सीधे लिख देंगे क्या, 7। अब आ जाओ, अगली संख्या है 29.7, इसमें दशमलव के बाद क्या आया, कौन सा अंक, 7, जो 5 से बड़ा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, अपने पूर्ण अंक में 1 जोड़ देंगे। तो 29 में 1 जोड़ोगे तो क्या आया, 30। अब आ जाओ 5.1, ये दशमलव के बाद 1 5 से कम है, इसीलिए हम इसको नगण्य मानेंगे और 5 में कुछ नहीं जोड़ेंगे, ले आया सिर्फ 5। इसी तरह से 20.1 के बाद दशमलव के बाद ये क्या है, 1 है 20.1 में, तो हम इस 1 को नगण्य मानेंगे और बीच में 20 में कुछ नहीं जोड़ेंगे और सीधे लिख देंगे 20। तो इस तरह से हमें ये समीकरण प्राप्त होगा, 50 गुने 10 घटे 7 गुने 30 घटे 5 गुने 20। अब इस क्रिया को कर लो, 50 को 10 से गुना करोगे तो 500 आएगा, 7 को 30 से गुना करोगे तो 210 आएगा, और 5 को 20 से हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। तो हमने लिख लिया 500 घटे 210 और घटे 100। अब ये दोनों माइनस वाले हैं तो जोड़ लिया, 210 और 100 मिला के कितना हो गया, कितने माइनस, 310। तो 500 घटे 310। अब 500 में से 310 घटाओगे तो कितना आएगा, 190। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, 190। वो हमारे विकल्प में कहाँ है, यहाँ डी में, इसलिए हमारा उत्तर क्या है, डी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला और आज का अंतिम प्रश्न। अब इस प्रश्न में देखो क्या कह रहा है कि एक पार्क 1500 मीटर लंबा तथा 700 मीटर चौड़ा है। एक साइकिल सवार को इस पार्क के 4 चक्कर लगाने हैं।
4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे कितना समय लगेगा। और ये हमारे उत्तर विकल्प हैं 40 घंटे, 20 घंटे, 10 घंटे और 4 घंटे। अब चलो इसको हल करते हैं। मान लो ये पार्क है, इस पार्क की लंबाई क्या है 1500 मीटर और ये चौड़ाई क्या है इसकी 750 मीटर और आयताकार ये पार्क है। ठीक है, आयत के परिमाप को तो आप लोग जानते होंगे। आयत का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। अब चूंकि आमने सामने की भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, यानी 2 बार लंबाई और ये 2 बार चौड़ाई, इसीलिए परिमाप को हम ये भी लिख लेते हैं क्या कि परिमाप बराबर 2 गुने ब्रैकेट शुरू लंबाई जोड़ चौड़ाई ब्रैकेट बंद। ठीक है, ऐसे भी हम परिमाप लिख सकते हैं, या आप चाहो तो चारों भुजा की लंबाई को जोड़ लो, परिमाप आ जाएगा, वो एक ही बात है। ठीक है, अब चलो 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई में हमने लिख लिया 2 और लंबाई कितनी है 1500 मीटर, लिख लिया 1500 और चौड़ाई कितनी है 750 मीटर, लिख लिया 750। अब 1500 और 750 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 2250 और उसको 2 से गुना करोगे तो क्या आएगा 4500। यानी कि इस पार्क का परिमाप क्या है 4500 मीटर। यानी कि एक चक्कर लगाने में कोई अगर इसका एक चक्कर लगाता है तो वो कितनी दूरी चलेगा 4500 मीटर। ठीक है, अब सूत्र तुम लोग जानते होगे, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। अब दूरी कितनी है, एक चक्कर की दूरी कितनी है 4500 मीटर, तो 4500 मीटर और उसकी चाल कितनी है ये देखो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने लिख दिया 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 4500 मीटर बत्ते 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 4500 मीटर को हमने क्या किया, चूंकि देखो नीचे में क्या इकाई है किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमें इसे भी किलोमीटर में बदलना होगा। तो हमने 4500 मीटर को किलोमीटर में बदला तो 4.5 किलोमीटर आया। अब किलोमीटर में कैसे बदलते हो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, तो 4500 में भाग दे दोगे 1000 से तो कितना आएगा 4.5। तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया इसको 4.5 बट्टे 4.5 काटोगे तो क्या आया 1, और चूंकि वो समय है और यहाँ समय की इकाई घंटा लिया है तो इसीलिए हो गया 1 घंटा। यानी कि इस पार्क के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में कितना समय लग जाता है 1 घंटा। अब व्यक्ति को लगाना कितना है भाई 4 चक्कर, कितना है 4 चक्कर, तो उसे कितना समय लगेगा तो 4 गुने 1 घंटा। चूंकि एक चक्कर लगाने में 1 घंटा लगा तो 4 चक्कर लगाने में कितना लगेगा 4 गुने 1 घंटा बराबर क्या हुआ 4 घंटा। इसीलिए हमारा उत्तर क्या है, ये रहा डी। हमारा उत्तर क्या है डी। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में बस इतना है। आशा है आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, और अगर आपको लगता है कि इस चैनल पर आप कुछ सीख रहे हैं और जिस तरीके से प्रश्नों को सरलतम तरीके से हल किया जाता है वो आपकी समझ में आता है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को बताएं इसके बारे में, उनके साथ शेयर करें। और मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।